परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर सच में बहुत महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज के इस दूसरे दिन में, दूसरे सेशन में मैं आप सबों का जो हमारे चैवंत मिनिस्ट्री यूट्यूब के चैनल पर आकर के लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि आज परमेश्वर कुछ बातें हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा, जिसे हम जानेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है, कैसे हमें चलाता है और कैसे हमें आशीष देता है। प्रियो, कल हमने इस बात को जाना था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ में इस संसार में रह कर के कैसे वो ईमानदार बना रहा, कैसे वो वफादार बना रहा, कैसे उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में उसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। ऐसे ही आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम अपने दूसरे भाग में जाएंगे और आज देखेंगे हम कि परमेश्वर कैसे, प्रभु किस तरीके से अपने चेलों के प्रति वफादार रहा। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से सिखाता है, इस तरीके से समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों की जिम्मेदारी, अपनी माँ की जिम्मेदारी, अपने भेड़ों की जिम्मेदारी, अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी किन के हाथों में सौंपी। सोचिए आप, परमेश्वर किसी के भी हाथ में जिम्मेदारी दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्रेम करता था, उन्हीं के हाथ में उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी और साथ ही साथ में अपनी भेड़ों की जिम्मेदारी दी। आज के वचन से हम लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है। आइए वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका अच्छे समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज हम जो कुछ भी तेरे वचन से सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, आज तेरा सामर्थ्य, पवित्र, बलवंत आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करे प्रभु जी, हमारे जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन से सीख सकें, समझ सकें और तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठा सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज के सुंदर वक्त में प्रभु जी होने दीजिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य बहुत अद्भुत तरीके से काम करे प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय विशेषकर प्रभु कि आज जितने भी पिता लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, इस भाग को देखते हैं पिता, तो प्रभु होने दीजिए उन सबों को भी प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आपके चेले मेरे प्रभु परमेश्वर आपके प्रति ईमानदार और वफादार बने रहे, आप परमेश्वर के प्रति, अपने चेलों के प्रति ईमानदार बने रहे, ऐसे ही प्रभु सुनने वाले जितने भी आज इस वचन को सुनते हैं वो आपके प्रति, आपके वचन के प्रति ईमानदार हो जाएं प्रभु, वफादार हो जाए मेरे पिता, जिससे कि प्रभु तेरा सामर्थ्य इनकी जिंदगी में काम करने पाए खुदावंद यीशु राजा। हे अनुग्रहकारी पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु आज कि तेरा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारी ज़िंदगी में काम करे प्रभु जी, हमें चलाए, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे प्रभु। आज इस वचन को प्रभु गहराई के साथ में अपने लोगों तक पहुँचने में मदद करना, सहायता करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे वचन को सीखें, समझें और अपने जीवन में आशीष और बरकत पाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर को महिमा और आदर और सम्मान, इज्जत हम अपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देते हैं। आज के इस
भाग में, सेकंड भाग में, हम सेकंड पार्ट में इस बात को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है, कैसे वो हमें चलाता है, कैसे वो हमें आशीष देता है, कैसे हमें बरकत देता है। प्रियो, आप जो सब यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन काम करे। हालेलुया। आप भी जो इस समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दिल से स्वीकार करें, क्योंकि अगर दिल में वचन आ गया, सोच लीजिए आपका शरीर पूरी तरीके से यही वचन शुद्ध और पवित्र कर देगा। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका हम 19 वचन से जानेंगे। हम सब इस घटना को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। इस घटना के विषय में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 वचन से लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हम सब जानते हैं सप्ताह का पहला दिन, है ना, ये वो उस समय का समय था जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ करके अपने लोगों को, अपने चेलों को दिखाई दिया था। उसी दिन, सप्ताह के पहले दिन, ठीक है, उस दिन जब सब के सब चेले जो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे उन सभी लोगों को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, और उनको ढूंढने का उनका एक ही कारण था। जैसे यीशु मसीह के चेलों से यीशु मसीह से कहते थे कि तू प्रचार अपना बंद कर दे, ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अब कहीं यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह के लोग अब उसके नाम का प्रचार करना शुरू ना कर दें। इसीलिए उनको ढूंढ रहे थे, ये सोच करके उनको जेल के अंदर बंद करेंगे या उन्हें मार देंगे। ऐसी सारी योजनाएं बना करके उनको लगातार ढूंढने में थे, लेकिन वो डर के मारे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि उस समय तक उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पाया था, इसलिए वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार नहीं थे। जब वो डर के मारे एक जगह कमरे में बंद थे, प्रभु यीशु मसीह बंद घर के अंदर, बंद कमरे के अंदर, बंद दरवाजे के अंदर आ जाता है और आकर के सबसे पहले बात चेलों से ये कहता है, तुम्हें शांति मिले। कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो उस समय पर जब चेले डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जिन्हें मरने का डर है, वो इस बात को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में जब सुन रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले, तो सच में आगे हमने प्रभु के वचन को पढ़ा था, ये शब्द सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा प्रभु को देख करके आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो यीशु मसीह को देखने की खुशी उनके अंदर थी, और दूसरा जो शांति का वचन उनके जिंदगी में दिया गया था कि तुम्हें शांति मिले। तो सोचिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे दुख के समय पर भी, ऐसे डर के समय पर भी, समस्या हमारे विपरीत क्यों ना हो, ऐसे समय पर भी प्रभु हमें शांति देता है। और जो शांति हमारा परमेश्वर हमें देता है, वो शांति किसी मनुष्य के द्वारा हमें आशीषित नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो शांति प्रभु ने दी है, वो शांति हमारी जिंदगी में ढेर सारे आशीषें लेकर आते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताता है, सिखाता है। लिखा है आगे, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनको अपना पंजर भी दिखाया, अपना हाथ भी दिखाया और अपना
पसली भी दिखाई, जहां पर उसको भाला मारा गया था वो जगह भी दिखाई कि देखो मैं ही जीवित हो चुका हूं और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं जीवित होकर के तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा वचन का टॉपिक है वफादार बनो, ईमानदार बनो परमेश्वर की दृष्टि में। यदि आप सच में पूरी तरीके से ईमानदार बने रहेंगे, विश्वास कीजिए परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपेगा। हालेलुया। और वो जिम्मेदारी आपको 0 से उठा करके 100 तक लेकर के जाएगी। परमेश्वर नीचे से उठा करके आपको, घोड़े से उठाकर चट्टान पे आपको खड़ा करेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप ईमानदार बने, और जब आप ईमानदार बन जाते हैं, विश्वास करना आपको कोई भी मनुष्य हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ सेनाओं के यहोवा खड़ा होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। लिखा है यहाँ पे, प्रभु कहता है कि यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका, फूंकने के बाद में उनको सीधे सीधे ये बात बोली कि पवित्र आत्मा लो। अभी मिला नहीं था पवित्र आत्मा, पर शब्द वचन यीशु मसीह के निकले गए थे मुंह से। जब यीशु मसीह का वचन निकलता है और जब यीशु मसीह का वचन अपना काम करता है, तब जब तक वो फल लेकर के ना आए, परमेश्वर के पास वापस नहीं आता। और हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि लोग पवित्र आत्मा पाओ, और जब उसने ये बात बोली कि पवित्र आत्मा पाओ, तो हम सब जानते हैं पेंतेकोस्त के पर्व के दिन आकाश से क्या हुआ था? आकाश से आग उतरी। परमेश्वर ने आग जो जीभ के समान थे आकर के सभी 120 लोगों के ऊपर आकर के क्या हो गई? ठहर गई, उतर गई उनके ऊपर। और सब हम जानते हैं कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। वचन कहाँ बोला गया था और पूरा कहाँ पर हुआ? ऐसे ही वचन अगर आज आपके लिए बोला जा रहा है, तो विश्वास करना प्रभु उसे बहुत जल्द पूरा करेगा, बहुत जल्द उसे पूरा करेगा और आपकी जिंदगी में अपने सामर्थ्य को दे देगा। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे हमें इस बात को बताता है कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिनके तुम रखे रहोगे उनके पाप रखे रहेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना। आप 21 वचन में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह दोबारा से उनको इस बात के लिए बोल रहा है कि तुम्हें शांति मिले। अब यहाँ पर इस बात को नोट करना, आप बहुत ही गंभीरता के साथ में विचार करना। लिखा है यहाँ पर कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा, ऐसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। अब एक सोचने वाली बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार था, तभी तो उसने उन सारी बातों को पूरा किया। दुख उठाने के बाद में भी उन सारी बातों को पूरा किया। जब हम मत्ती 26 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर फिर भी पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। कहीं ना कहीं उसने भी इस बात को लेकर के बोला था, लेकिन हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उसने उन दुखों को देख करके शायद कहीं ना कहीं बेचैनी, घबराहट उसके अंदर आई थी, जिसके लिए उसने बोला कि प्रभु हो सके तो ये प्याला क्या हो जाए? टल जाए। लेकिन फिर वो कहता है, प्रभु नहीं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, थोड़ा सा कष्ट या थोड़ा सा कलेश आ जाए, तो हम समझौता कर लेते हैं उससे। अरे यार कल करेंगे, आज नहीं, आज मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरे लोग ठीक नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं, मेरे बच्चे सही नहीं, मेरे माँ बाप सही नहीं, मेरे भाई बहन सही नहीं। दुनिया भर के रिश्ते नाते बीमार पड़ जाते हैं, और हम उन रिश्ते नातों से जो बीमार पड़े हैं समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठते हैं, और हम अपनी ईमानदारी और वफादारी का उस जगह पर परिचय दे देते हैं कि प्रभु मैं ईमानदार वफादार अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने लोगों के प्रति हूँ। आपका काम तो मैं करूँगा, जिंदगी भर करूँगा, लेकिन पहले मैं इनका काम करूँ। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं था। उसने कहा पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। उसने कहा कि हे, जैसे मुझे पिता ने भेजा है ऐसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ।
अब यीशु मसीह के चेले उसके प्रति कुछ ना कुछ तो ईमानदार रहे होंगे ना। यीशु मसीह ने उनके अंदर ईमानदारी को देखा होगा, इसीलिए यीशु मसीह भी उन्हीं के पास अपनी जिम्मेदारी लेकर के आया कि जो जिम्मेदारी पिता ने उसे दी थी वही जिम्मेदारी वो अपने चेलों को दे सके। और जब उसने अपने चेलों को वो जिम्मेदारी दी है तो हम प्रियो अच्छी तरीके से जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा ऐसे मैं तुम्हें भी भेजता हूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको भी चुना है। जब आप परमेश्वर चाहता तो अपनी जिम्मेदारियां किसी भी व्यक्ति को दे सकता था ना, अपनी आज्ञाएं किसी को भी दे सकता था, अपना वचन किसी को भी दे सकता था, तो चेलों को ही क्यों दिया? क्यों? क्योंकि चेलों से यीशु मसीह प्यार करता था और उनके प्रति वो वफादार था, चेलों की चिंता करता था प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए उनके साथ में खड़ा रहा, उनकी मदद की। ऐसे प्रियो मैं और आप भी अपने रिश्ते नाते ये दुनिया भर की सारी चीज़ों से ज़्यादा ईमानदार और वफादार हम बने तो अपने इस पवित्र वचन के बने। प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है, जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार वफादार बने रहेंगे, हर एक बात में विश्वास से हम वफादार बने रहेंगे, ईमानदार बने रहेंगे, दान में ईमानदार बने रहेंगे, ईमानदारी के साथ यदि हम दसवांश देने में भी ईमानदार बने रहेंगे, विश्वास करना आप बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए विश्वास कीजिए और अपनी ईमानदारी अपने परमेश्वर के साथ रखिए, अपनी वफादारी अपने परमेश्वर के साथ रखिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसे ही प्रियो हम कल फिर से अपने इसी तीसरे भाग में शामिल होंगे और तीसरे भाग में फिर से एक बात को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शासन और प्रशासन, राजा, सरकार और परमेश्वर, इनके प्रति भी ईमानदार और वफादार था। कैसे था, इस बात को हम कल के सेशन में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं की यहोवा प्रभु, हम एक बार फिर से आपके पास आते, नजदीक में आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। आप महान और अति करुणा में प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सच में प्रभु हमारी विनती और हमारी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, सीखा है, समझा है प्रभु, आप इन्हें बहुतायत के द्वारा आशीष और इन्हें बहुतायत के द्वारा बरकत देना प्रभु, और अपनी आत्मा से इन्हें परिपूर्ण करके चलाना प्रभु जी। हे मेरे अनुग्रहकारी जीवित पिता, हे सामर्थ्य प्रभु, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू लीजिए प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों की ज़िंदगी में अद्भुत काम कीजिए प्रभु। जो जितने भी प्रभु ईमानदार वफादार हैं उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, और जो नहीं हैं प्रभु उनके मन को तैयार कर ताकि वो भी 100 गुना प्रतिफल पाने के योग्य बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। सब पर दया दृष्टि करना, अनुग्रह करना, कल तक हमें संभाल के रखना, और जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, इन सबों पर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजगार पर, इनके कामकाज पर यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन पूरी तरीके से तेरा सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा गवाहियाँ निकल कर के सामने आए प्रभु, लोग कमेंट बॉक्स में प्रभु अपनी गवाहियों को शेयर करना शुरू करें कि सच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में काम किया और हमें इस तरीके से आशीषित किया है। हे प्रभु, सब पर तेरी दया दृष्टि, अनुग्रह और शांति मांगते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से, इससे पहले कि हम अपने वीडियो को समाप्त करें, मैं आप सबों का, मैं प्रभु का सेवक पास्टर लाल सिंह हाथ जोड़ के आपसे विनती और निवेदन करता हूँ, हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके सहयोग से हम और भी ज़्यादा प्रभु में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।